नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मयंक कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और मृत्यु से रिलेटेड वीडियोस को लेकर। दोस्तों, अगर आपको हर बार की तरह भी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जब हमसे हमारे पूर्व में कोई भयानक पाप हो जाता है तो वो प्रारंभ बन करके मृत्यु के रूप में विकसित होता है। जैसे कि कोई गर्भ में ही मर गया, कोई बच्चेपन में ही मर गया और कोई जवानी में मर गया। दोस्तों, एक मृत्यु होती है स्वाभाविक मृत्यु, एक मृत्यु होती है आकस्मिक मृत्यु और एक मृत्यु होती है अकाल मृत्यु। आज हमारे इस वीडियो में हम आपको इन तीनों प्रकार से होने वाली मृत्यु के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो चलिए जानते हैं, जब किसी से उसके पूर्व में एक भयानक पाप हो जाता है जो कि क्षमा करने योग्य नहीं होता है, जैसे कि विष्णु अपराध, दुराचारी अपराध, नाना प्रकार के अपराध, तो वो 80 वर्ष अब लीजिएगा जो परमेश्वर ने हमें देकर यहाँ पृथ्वी लोक पर भेजा है। अब उस व्यक्ति को अकाल मृत्यु में मरना पड़ेगा, यानी उन 80 वर्ष से पहले ही उसे मरना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो पाप किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। उसका पाप भयानक है, देवी शक्ति उसका विनाश करेगी, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके उसे मरवा देगी। अगर आपसे भी कोई पूर्व में ऐसे पाप हो गए हैं जो आपको इस जन्म में भयानक मृत्यु देने के लिए तैयार हैं, तो पता है ऐसे में आपके साथ क्या होगा? तो आपको सांप काटेगा, अचानक आपका पैर फिसल जाएगा और आप ऊंचाई से गिर जाएंगे, आप अचानक पानी के प्रभाव में डूब जाएंगे, आपका हृदय काम करना बंद कर देगा यानी हार्ट अटैक हो जाएगा, या फिर आपकी कोई सड़क दुर्घटना हो जाएगी, आप किसी आग, बिजली आदि के करंट से मर जाएंगे, आकस्मिक मृत्यु आपकी हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इसे अकाल मृत्यु नहीं कहते हैं। सांप से काटना, अचानक पैर फिसल जाना या फिर पानी के प्रभाव में डूब जाना और किसी दुर्घटना एक्सीडेंट से मर जाना या फिर आग में जलकर मर जाना, ये अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये आपके पूर्व पाप का परिणाम होता है। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु जो होती है वो हमारे वर्तमान के पापों का परिणाम होती है। दोस्तों, पहले हम आपको बता दें, वीडियो जरा थोड़ा सा कड़वा है लेकिन आपके लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर हमसे इस वीडियो में कुछ गलत कह दिया जाए तो कृपया आप हमें अपने से छोटा भाई समझकर क्षमा जरूर कर देना। अकाल मृत्यु वर्तमान के पाप का परिणाम होती है। जरा ध्यान लगाकर सुनना, अकाल मृत्यु जो होती है वो पूर्व के पापों का परिणाम नहीं होती है। अकाल मृत्यु होती है कि आपको एक सुंदर मनुष्य जीवन मिला और आप समझते हैं कि आपको कोई देख नहीं रहा, कोई शासन करने वाला नहीं है और हम पूरे बचाव के साथ पाप कर्म कर जाते हैं और ऐसे ही हम बड़े बड़े भयानक पाप कर बैठते हैं। तो फिर पता है क्या होता है? उस पाप के बदले आप अपने हाथ से अपने आप को फांसी लगाते हैं। यह होती है अकाल मृत्यु। अपने हाथ से फांसी लगाकर मरना, कुएं में कूदकर मर जाना, रेल के नीचे जाकर कटकर मर जाना या फिर ऊपर ऊंचाई से कूदकर मर जाना, जहर खा के मर जाना या फिर अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर मर जाना, ये सब होती है अकाल मृत्यु। देखो कितना भयानक दंड मिलता है उस पाप का उस व्यक्ति को जो कि पाप करता रहता है और यह समझता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। दोस्तों, ये ऐसा नहीं होता है कि आपको 50 वर्ष जीना है और ऐसा आपके साथ 50वें वर्ष में ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि अगर आपसे कोई भयानक पाप हो गया है तो आपको बहुत जल्द ही यह अकाल मृत्यु प्राप्त करनी पड़ेगी। मतलब पूरा समय व्यतीत ना होने पर भी आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आप इस प्रकृति में बहुत ही दुराचार पाप कर रहे हैं। आप पाप करते हुए यह समझते जाते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है और आप बड़े ही निसंकोच होकर पाप करते रहते हैं। इसे कहते हैं अकाल मृत्यु। किसी का एक्सीडेंट हो जाना, सांप काट लेना, बिजली के करंट से मर जाना या फिर हार्ट अटैक हो जाना या फिर पानी के प्रभाव में डूबकर मर जाना, ये आकस्मिक मृत्यु होती है जो आपके पूर्व के पापों के कारण होती है। इसे अकाल मृत्यु नहीं कहते हैं। अकाल मृत्यु वर्तमान के पापी की होती है। वर्तमान में जो जानबूझकर बहुत ही भयानक पाप करता है
वो स्वयं को फांसी लगाकर मर जाता है, स्वयं कुएं में कूदकर मर जाता है। अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति की बहुत ही बुरी दुर्दशा हो जाती है, जिसे आत्महत्या कहते हैं। सबसे ज्यादा दुर्गति अगर किसी व्यक्ति को दंड मिलता है तो वो ऐसे ही लोगों को मिलता है। आत्महत्या बहुत ही बड़ा पापी होता है, उसे बहुत ही भयानक सजा मिलती है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि हमें हमेशा बहुत ही सावधान रहना चाहिए। हमें कोई भी जानबूझकर भयानक पाप नहीं करना चाहिए। यदि अगर हमसे जाने अनजाने में पाप कोई हो भी जाता है तो परमेश्वर उसकी भी सजा हमें देता है, चाहे वो थोड़ी हो। आपको मैं एक अच्छी बात बता दूं कि हमें ये मनुष्य जीवन बहुत ही कठिनाइयों के बाद मिलता है, तो इसीलिए हमें अपने मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, बल्कि हमें ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे कि हमें अपनी अकाल मृत्यु करनी पड़े। अकाल मृत्यु बहुत ही भयानक होती है, उसमें बहुत ही पीड़ा होती है। ऐसे कर्म हमें जानबूझकर नहीं करने चाहिए जो हमें हमारी अकाल मृत्यु करने पर मजबूर कर दे। जानबूझकर हमें ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जो हमें ऐसी सजा दे कि अब हमारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे कर्म हमें फांस देते हैं, बस बाद में हाय हाय मच जाती है। अब क्या हो, अब केवल एक ही उपाय है कि अब जहर खा लो या अपने आप को फांसी लगा लो या फिर कूद कर मर जाओ। इनके अलावा कोई दूसरा उपाय अब है ही नहीं। ये उसके कर्म आकर उसे घेर लेते हैं। दोस्तों कर्म बड़ा बलवान होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वह बच जाता है। ऐसा क्यों होता है पता है? उसका कारण होता है कि उसका पाप तो प्रबल हो गया, लेकिन जैसे उसके शरीर से किसी जीव को बेटे के रूप में आना है या फिर बेटी के रूप में आना है उसकी पत्नी के गर्भ से, अब उसका पुण्य उसे बचा लेगा, क्योंकि उसके शरीर के संयोग से एक पुत्र आना है या फिर बेटी आनी है, तो इस कारण उसके पुण्य उसे बचा लेते हैं। या फिर कोई पुण्य आत्मा या फिर पुरुष उसके संबंध में है तो उसका पुण्य और अच्छे कर्म उसे बचा लेंगे, क्योंकि उसे उसकी सेवा में आना है। कभी कभी किसी दूसरे व्यक्ति के अच्छे कर्म और पुण्यों से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कभी कभी होता है। आपको बता दे कि जब तक हमारे कर्मों का पूरा हक हिसाब नहीं हो जाता है तब तक हमारी ये कर्म परंपरा हमें बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु आती रहती है। तो इसीलिए दोस्तों हमें हमेशा ही अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमें अपने माँ बाप की पूरी इज्जत के साथ सेवा करनी है और हमें हमेशा उन्हें खुश रखना है। दूसरा, हमेशा हर किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करो, सेवा करो और उसकी इज्जत करो। तीसरा, कभी अपने से छोटे या फिर कमजोर व्यक्ति को अपना अहंकार मत दिखाओ, उसको बेइज्जत मत करो, बल्कि उसे अपनी ही तरह इज्जत दो, सम्मान करो। आखिर वो भी एक इंसान है आप ही की तरह। चौथा, किसी बेजुबान जानवर पर अत्याचार मत करो। अरे क्या हुआ वो बोल नहीं सकता तो चोट तो उसके भी लगती है। अक्सर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि बेजुबान जानवरों को बहुत ही मारते हैं या फिर उन्हें अपनी जीभ का स्वाद बना लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उनकी रक्षा करनी है। दोस्तों आपको बता दें कि महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वह एक बहुत ही बलवान योद्धा थे और एक योद्धा होने के साथ साथ एक अच्छे गुरु भी थे। लेकिन पता है उनके साथ क्या हुआ था? उन्हें 6 माह तक बाणों की सैया पर विश्राम करना पड़ा था। सोचो, अगर आपको 2-4 कांटे लगाकर लेटा दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको कितना दर्द होगा? क्या आपको उन कांटों में नींद आएगी? तो अब आप लोग देख लीजिए, भीष्म पितामह को सैकड़ों तीर लगे थे और उन तीरों की सैया पर वह विश्राम कर रहे थे। उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा ना। उनके शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं था जो कि उसमें तीर ना लगा हो। उनके शरीर का भूमि से स्पर्श तक नहीं हो पा रहा था। ऐसा ब्रह्मचार्य महापुरुष बाणों की शैया पर 6 महीनों तक अपने कर्मों का हिसाब दे रहा था। कर्म का हिसाब बड़ा ही विचित्र होता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप लोग सावधान रहें, किसी भी परिस्थिति में आपसे कोई भी कुकर्म आचरण ना हो। दोस्तों
अंत में मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी आपके पास समय है, अभी आप लोग अपने आप को बचा सकते हैं। आप केवल अच्छे अच्छे कर्म करो जिससे कि आपको परमेश्वर के दर्शन हो जाएं, ना कि बुरे कर्म करो जिससे कि आपको स्वयं ही अपनी अकाल मृत्यु करनी पड़े। अकाल मृत्यु बहुत ही दर्दनाक होती है, तो इसीलिए अपने आप को बचा लो। तो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, और अपने सुझाव भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।